6 नंबर का सवाल कहता है यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, ध्यान से देखिए, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सवाल थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, इस पर गौर करना। कहता है कि कोण ए और बी कोण दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ठीक है, दिख रहा होगा। जिस त्रिभुज में हमको ए और बी न्यून कोण है, तो जरूर है कि ये कोण समकोण होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। तो कोण ए ये और ये बी ये न्यून कोण है, तो इसका नाम हम क्या दे दिए, सी दे दिए। समकोण के सामने एक भुजा क्या, कर्ण। ये तो आपको ध्रुव सत्य है, ये तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ये इस त्रिभुज का नाम क्या है, ए सी बी त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, आप लिख सकते हैं इसको, कुछ भी नाम दे सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, है ना, कोण सी बराबर 90 डिग्री है और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, दिख भी रहा है, ठीक है। न्यून कोण उस कोण को कहते हैं जिसका मान 0 से ऊपर और 90 से नीचे। तो यहाँ पर कहता दिखाइए कि cos A बराबर cos B। तो अब हमको दिखाना है कि cos A बराबर cos B, ठीक है। cos A बराबर cos B दिया है और कहता दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, ये कहता। तो cos A बराबर सूत्र तो वही होगा B बटे H, ठीक है, और इधर भी B बटे H। अब यहाँ पर समझने की बात है इस चित्र के में, इसमें आपको cos A के लिए, इस कोण के लिए, ये न्यून कोण जो है, इसके लिए कौन सी भुजा B कहलाएगी और कौन सी भुजा P कहलाएगी। H तो हमेशा ये हो गया समकोण के सामने की भुजा, ठीक है। कौन सी भुजा B कहलाएगी और कौन सी भुजा P कहलाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि जिस त्रिभुज के बारे में कहा जाता है उसके सामने की भुजा P होता है ना, P मतलब लंब, और जो भुजा बच जाता है ना, तो वो क्या होता है, वही बेस होता है, वही आधार होता है, उसी को हम B कहते हैं। तो कोण A के लिए P हो गया BC और हमको AC जो है ये B हो गया, यही लिखना है AC, और H क्या, H तो AB होगा। उसी तरह से कोण B के लिए AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपको P हो जाएगा, और BC हमको देखना है, BC हो गया B, H तो AB। बटे में देखिए, यहाँ ध्यान से देखना है कि बटे में AB दोनों तरफ है, AB और AB कट गया, तो क्या हो गया, AC बराबर BC, ये AC बराबर BC। जब ये दोनों भुजा बराबर हो गया, तो बताए थे पिछले क्लास में कि जब, है ना, किस समकोण त्रिभुज में जब समान भुजा होता है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना, समझे ना। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण A और कोण B, इसीलिए ये दोनों बराबर होगा। चूँकि क्योंकि AC बराबर BC, तो जब AC बराबर BC तो कोण A बराबर कोण B। तो कारण पूछेगा क्यों बराबर हुआ, तो कारण इसका ये देना है क्योंकि समान भुजाओं के, यहाँ इस थ्योरम को लगाना है, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसीलिए
AC बराबर BC तो कोण A बराबर कोण B, यही दिखाना था हमको और इसी चीज़ को हमने आपको दिखाया। देख लीजिए इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर